और साहिल साहब, बात यह है कि मोहम्मद ने जब शादी की अपने ही बहू से, तो बहू के साथ इस्लाम में शादी नहीं कर सकते ना। नहीं कर जब बहू सकते। के साथ शादी नहीं कर सकते, तो फिर मोहम्मद ने कैसे कर ली? इस वजह से कि वो एडॉप्टेड बेटा था। अडॉप्टर। तो एडॉप्टेड बेटे की बीवी के साथ भी शादी कर सकते हो, और एडॉप्टेड बेटी के साथ भी शादी कर सकते हो, कुरान के मुताबिक और मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक। जी। अब ये बता दे कि किस लिहाज से नहीं कर सकते। अडॉप्टेड अडॉप्टेड तो है ही नहीं, स्टेप की बात है। तो हाँ भाई, स्टेप आप कहाँ अगर है? आप चलो अरबी में मुझे स्टेप साबित कर दो, मैं अभी तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, जाओ। अरे यार, ये कैसी तुम जाहिलों की बात कर रहे हो कि 1 लाख कर रुपए? दो यार पहले तो साबित, जो इस्लाम में, तुम्हारे वाला स्टेप है ना वो साबित कर दो इस्लाम मुझे। में तो पहले क्योंकि पहले मैंने एक मिनट अंग्रेजी की एक भाई। ट्रांसलेशन पढ़ी जो कि अंग्रेजों के लिए समझ आने वाली थी, तुम जैसे पाकिस्तानी जाहिल को समझ आने वाली नहीं थी। ठीक है, मैं इसीलिए पाकिस्तान मैंने से नहीं हूँ डॉक्टर भाई साहब, इसरार मैं अहमद कह साहब को सामने रख दिया है। मैं डॉक्टर कह इसरार सकता। अहमद ने उर्दू में स्टेप का वर्ड नहीं डाला हुआ, पढ़ो उर्दू में क्या लिखा हुआ। पहले तो तुमने पहले पहले तो अन इस्लामिक बात करी, शर्त लगाई मुझसे 1 लाख रुपए की। पहले तो इस्लाम को सही कर, पहले खुद के इस्लाम को, फिर दूसरे पे कमेंट करियो। मैं तो ये इस्लाम शर्त में लगा, हूं कब? शर्त मेरे लिए शर्त इस्लाम आथू मेरे पैर के नीचे। किसने कहा मैं इस्लाम में हूं? तो शर्त, हाँ, जहां से भी है वो इट डजेंट नहीं, मैटर। किसने कहा मैं आप इस्लाम में हूँ? पहले इस्लाम को खराब कर दिया। किसने कहा मैं इस्लाम में हूँ? मैं ठीक हजरत है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। और जब मैं पैदा हुआ, जब अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से बनाया, तो मुझे इस्लाम नहीं दिया था उसने। ठीक है, तो सुन ले आप भाई। तू उसने तमाम पाकिस्तान से है फरिश्तों या? से उसने तमाम फरिश्तों से मुझे सजदा करवाया था। मैं तमाम फरिश्तों का रब था। बाद तो में तू मोहम्मद ने पाकिस्तान, आके कह दिया नहीं नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, वो रब नहीं है। अगरचे मैं खुद रब हूं। तमाम फरिश्तों, उस टाइम पे जितनी भी मखलूकात थी, उन्होंने मुझे सजदा किया था, मेरे आगे सजदा रेज हुए थे। और जो सजदा रेज नहीं हुआ था उसको कह दिया था तू शैतान है। तो मैं तो तेरी रब हूं बातों सब लोगों का। तेरी बातों से लग रहा है कि तू पाकिस्तानी है, क्योंकि तेरे अंदर सुनने की सलाहियत है नहीं। तू बस भौंके जा रहा है। सॉरी अच्छी सॉरी टू बात, चलो यूज एक और दैट अच्छी वर्ड। नहीं, बात इन्होंने ऐसी बताई जी। हरकत मत कर। हर पाकिस्तानी तू, के हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान में सुनने की क्षमता नहीं होती। इस वजह से क्यों नहीं होती, मैं बता अरे देता भाई, हूं मैं आपको। इंडिया शो में कितनी बार क्योंकि बोला। जब वो सुनते हैं ना, तो उनके हाँ, सामने होते हैं 6 किस्म के लोग बकौल मुसलमानों के। तो लिहाजा सुनते तुम नहीं, ऐसे सुनाते हैं। तो बेटा मैं भी तुम वही रख रहा हूँ, वही चपेट वही मार रहा हूँ तुम्हारे मुंह पे। लगे ये अच्छी पता लग रहा है? तुम पाकिस्तानियों की दिक्कत ही यही है कि तुम में बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है। कम से हाँ, कम सुन तो दिक्कत नहीं यार। है, ये इस्लाम में टॉलरेंस नहीं है। तुम्हें हाँ, हिंदुओं ने टॉलरेंस दे दी हुई है वहां पे। तुम्हें सिखों हाँ। ने टॉलरेंस दे दी है वहां पे। तुम्हें क्रिश्चियनों ने टॉलरेंस दे दी है वहां पे। इस्लाम में टॉलरेंस नहीं है। इस्लाम में टॉलरेंस नहीं है। सबसे नहीं है। ज्यादा पीसफुल, हाँ, सुन ले आप। पीसफुल अब मेरी क्या बात, पीस दिया इस्लाम ने? तमाम दुनिया पे कत्लो कताल किया। मोहम्मद ने कत्लो कताल किया। उमर ने अरे वो, कत्लो कताल किया। अबू बकर ने कत्लो कताल किया। इजिप्ट में कत्लो कताल किया। इंडिया में कत्लो कताल किया। हर जगह पे जहां इस्लाम गया उसने कत्लो कताल किया। कौन सी टॉलरेंस है? जब तुम लोग तादाद में कम होते हो तब तुम लोग बी करके बैठे रहते हो सिर्फ। टॉलरेंस नहीं है उस वक्त, तुम्हें ताकत नहीं है। अरे आप सुन ले भाई, हो गया। तुम्हें तो पहले जियो पॉलिटिक्स की कुछ समझ नहीं होगी, क्योंकि तुम पाकिस्तान से हो। तुम्हारे लिए तो पाकिस्तान ही पूरी दुनिया है। अब पूरी बात सुन ले यार। ये जो तू अच्छा, बता मेरे रहा लिए है ना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया, मैंने अभी इजिप्ट की बात कर दी इसके लिए। मैंने इंडिया तुझे के ये ऊपर ना, हमलों की बात कर दी। मैं बताता हूँ, मैंने स्पेन पे हमलों की बात कर दी। बेटा स्पेन में सलीबी जंगों में सलीब वालों ने तुम्हारी गांड में वो रख के बाहर निकाला था वहां पे, जिसकी वजह से अब इंडिया में ये अटैक भी तुम लोगों के कम अब हुए थे। अब ये लेकिन हंगामा बात ये इंडिया है से तो ये कि गंदे मुझे ये अल्फाज ना क्यों बताओ यूज करने तुम। लगे? बेटा सबर करो, इस्लाम पीस पूस है। जरा साबित तो करो ना कहां से पीस है। जब तक तादाद में कम थे तब तक पीस था। जब हिजरत कर ली तादाद में ज्यादा हो गए तब पीस खत्म हो गया था। कोई पीस नहीं था। तुम लोग पीस में नहीं होते, तुम लोग इंतजार में होते हो। तुम क्या करो, तू तुम भाई लोग वेटिंग से पॉइंट में हो। तुम लोग सबर में हो, जब तक ताकत नहीं बढ़ाते तुम्हारी हो गया तलवारें नहीं यो, निकलती। तेरा टाइम हो गया भाई, तेरा टाइम हो गया। अब तूने नहीं, मेरे पास कोई एक टाइम ही नहीं बात है। अब मेरे पास सारा एक टाइम है बेटा। ही एक ही अब तो बात को सीधा दो हो बार गया। रिपीट एक ही बात को 2 बार रिपीट कर रहा है और खुद मैं को। 10 बार भी रिपीट करूंगा, जो जितनी बार बोलेगा उतनी बार रिपीट करूंगा। तो अब सुनेगा या बस बोलता रहेगा? जितनी बार तूने तू एक बता ही बात दिया ना। रिपीट करेगा मैं बोलूंगा। अब तूने बताया ना कि पीसफुल नहीं है, अब मेरा जवाब तो सुनेगा ना 1 मिनट तो कम से कम, या नहीं सुना सुनेगा? सुना सुना, रेफरेंस के साथ सुनाई। रेफरेंस के हिसाब से सुनाऊंगा। वो जो मिडिवल टाइम था, तुझे तो हिस्ट्री की भी नॉलेज नहीं है यार। तू कैसे कौन कैसे सा कैसे मिडिवल टाइम की बात कर रहा है? मोहम्मद के टाइम को मिडिवल टाइम कह रहा है? मुझे तो लग रहा है जाहिलों के पॉडकास्ट पे आ गया हूँ मोहम्मद के टाइम को तू मैं। मिडिवल टाइम कह रहा है? जाहिलों के पॉडकास्ट पे आ गया हूँ बेटा मोहम्मद के टाइम को मिडिवल टाइम कह रहा है? तो वो मिडिवल टाइम नहीं था तो क्या था? ओके परफेक्ट। कौन आ कि हाँ मोहम्मद के टाइम को मिडिवल टाइम कह रहा हूं? अच्छा, अबू बकर उमर के टाइम को मिडिवल टाइम कह रहा है? मिडिवल था, मिडिवल टाइम। अब उस्मान मेरी के बात टाइम तो को सुन लेगा यार यार। बेटा सुन ले, मुझे बेटा तो सबर कंप्लीट, कर। बेटा हाँ सबर चल। कर। उस्मान उस्मान अली के टाइम को मिडिवल टाइम कह रहा है? हाँ मिडिवल था।
परफेक्ट। तो गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कौन सा है? गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी है। अच्छा, यही 13th वाला century। टाइम, यानी कि मोहम्मद का टाइम, ये सारे गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम है। अरे नहीं भाई, एबेसिड कैलिफ के टाइम से शुरू हुआ है। अच्छा, एबेसिड कैलिफ बोले, अच्छा एबेसिड कैलिफ गोल्डन टाइम था, मोहम्मद का टाइम गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम नहीं था, करेक्ट? तू गोल्डन पीरियड पे क्यों आ रहा है? मैं तेरे अरे भाई एक्चुअली मैं मेडिवल और गोल्डन पीरियड दोनों को सेग्रीगेट करना चाहता हूं ना भाई, मुझे समझाओ ना, तुम्हें तो हिस्ट्री बड़ी पता है, मुझे बताओ ना। मोहम्मद का टाइम, बेटा बेटा बात सुन, 7वीं सदी मोहम्मद का टाइम था, तो तुम मुझे कह रहे हो अब्बासियों वाला टाइम, यानी 8वीं सदी की बात कर रहे हो तुम। तेरा बेसिक क्वेश्चन तो ये नहीं है ना बेटा पहले, बेटा तुझे बहुत पता है हिस्ट्री, मुझे बता ना, समझा पहले हिस्ट्री। मोहम्मद का टाइम मिडिवल टाइम था। भाईजान आपका क्वेश्चन ये है कि इस्लाम टॉलरेंट बेटा बेटा वापस आए, बेटा भागना नहीं है इस टॉपिक से। आपने अभी पहले बोला, बेटा रुक जाए, बेटा आपको जरा बैक स्टेज करता हूं, मुझे पहले आपका ये पिछला वाला सवाल सेट करना है आपका। दोस्तों इसने कहा 7th सेंचुरी से गोल्डन पीरियड शुरू होता है, रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम में इसने कहा है, जबकि इसने अभी कहा नहीं, अब्बासियों के जमाने से गोल्डन पीरियड शुरू होता है। अब्बासी 8वीं सदी ईस्वी की पैदाइश है, मोहम्मद का टाइम 7वीं सदी ईस्वी का टाइम है। ये अभी तक मुझे जब तक ये टाइम पीरियड सेट नहीं करेगा कि मिडिवल टाइम कहां तक है और गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहां से शुरू होता है, उसके बगैर हम आगे नहीं चलेंगे। ही हैज टू आंसर दिस फर्स्ट बिफोर वी कंटिन्यू ब्रिंगिंग यू ऑन, फिक्स दिस। ओके ओके फाइन फाइन। देखो टाइमलाइन एबेसिड कैलिफ के वो 6th-7th सेंचुरी के एंड पे आए थे। उनका एक हारून अल रशीद करके एक उस टाइम पे किंग थे, या उनको आप कैलिफ बोल लो। उन्होंने एक बैतुल हिकमत इस्टेब्लिश किया था बगदाद में, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन बोलते हैं। उसमें बहुत जगह से लोग आते थे, वहाँ पे बुक्स की ट्रांसलेशन होती थी, इसलिए ज्योमेट्री साइंस वगैरह उसमें इंडिया के बहुत सारी बुक की ट्रांसलेशन हुई, जिससे अरब लोगों के बीच में नॉलेज गया साइंस का। तो इसलिए उसको गोल्डन पीरियड का मतलब क्या होता है? गोल्डन पीरियड का मतलब ये होता है कि बेटा सिंपल सवाल ये कर रहा हूँ, गोल्डन पीरियड कहां से शुरू हुआ? लिसन बेटा मुझे कहानी ना सुना, मुझे बैक स्टेज, तुझे मैंने सुन लिया बेटा, मुझे तू ये बता, तू हारून रशीद या मामून रशीद के जमाने से गोल्डन पीरियड शुरू कर रहा है या मोहम्मद के जमाने से शुरू कर रहा है? सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब दे। हाँ, कहां से शुरू कर रहा है? गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम का मतलब ये होता है किसी भी, मैं आप जवाब दे रहा हूँ, बस 10 सेकंड सुन भाई, शुरू कहां से कर रहा है ये बता। 20 सेकंड सुन लेगा तो आंसर मिल जाएगा। शुरू कहां से करना है? तेरे को 20 सेकंड सुन लेगा तुझे आंसर मिल बेटा मुझे पहले डेट बता, कहां से शुरू कर रहा है, या डेट को भी छोड़, हारून रशीद से शुरू कर रहा है, मामून रशीद से शुरू कर रहा है? ऐसे उसमें डिबेट, हिस्टोरिकल डिबेट्स होती हैं बहुत सारी। बेटा डिबेट बाद में, पहले टाइम पीरियड शुरू कहां से कर रहा है तू? तेरा इतना नॉलेज नहीं। लो जी दोस्तों सुनो जरा, इमेजिन करो अभी तक इसके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि मैं हारून रशीद से गोल्डन पीरियड शुरू कर रहा हूं। ये क्यों नहीं कह सकते? ये बात है, क्यों नहीं बोल सकते? बताना भाई, मुझे सुन तो ले भाई, सिंपल, तू जितनी देर कह रहा है मुझे सुन तो ले। अभी मैंने साहिल साहब इसको 30 सेकंड दिए ना, 30 सेकंड बोला, किताबें ट्रांसलेट हुई इंडिया से किताबें। अबे यार शुरू कहां से हुआ वो तो बता पहले। वो बता दो ना मिफ्ता साहब, वो बताओ कहां से शुरू हो रहा है, किसके दौर से शुरू हो रहा है? आप मुझे बैक स्टेज क्यों कर रहे हो बार बार? इसको किसके दौर से शुरू हुआ वो बता दे भाई प्लीज। तो ये सुन नहीं रहा, इसको क्यों नहीं बैक स्टेज सुनाओ, बोलो तो सही, बोलो ये बोलो किसके टाइम। व्हाई यू आर, अरे यार विक्टिम कार्ड मत खेलो यार, किसके दौर से शुरू हो रहा है वो बताओ। बी ए न्यूट्रल, शुरू कहां से हो रहा है? डोंट बी ए पार्शियल। हां, अब यहां पे इसके दो साहिल, फिर वही बात, डोंट बी इम्पार्शियल। शुरू कहां से हो रहा है? इनके भाई साहब के दो सवाल हैं भाई, शुरू कहां से हो रहा है गोल्डन पीरियड? अरे तुम पाकिस्तानी इतने पीछे हो भाई। अरे भाई शुरू कहां से हो रहा है गोल्डन पीरियड? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब बताओ। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारी अबे डंगर सारे यहाँ पे लाइव चैट में तुझ पे हंस रहे हैं और कह रहे हैं क्यों नहीं बोल रहा, शुरू कहां से हो रहा है? मैं यही तुझे बता रहा हूँ, तू सुनेगा तो। गोल्डन पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? मैंने तुझे बता दिया, आंसर नहीं दिया क्या? वो जो बैतुल हिकमत मुझे बता, गोल्डन पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? बैतुल हिकमत को गोली मार, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कब से शुरू हो रहा है? अरे ये गोली वाली बात, ये सब तो तू ही करेगा। अरे मिस्टर बताना यार, किसके टाइम से शुरू हो रहा है, नाम क्यों नहीं बता रहा है? बैतुल हिकमत जब एस्टैब्लिश हुआ, हारून किसके टाइम पे हुआ वो? वब से दैट वाज द इनिशियल फेज, दैट वाज द इनिशियल फेज ऑफ इस्लाम। किसके टाइम पे?
हारून अल रशीद के टाइम पे, दैट वाज द 8th सेंचुरी। अच्छा एडम साहब हारून की बात कर रहा है ये। दैट वाज द 8th सेंचुरी। लो दोस्तों, शुक्र है इसके मुंह से फाइनली निकल आया, क्योंकि गूगल पे सर्च कर रहा था साला कमीना। ओके, सो नाउ लेट मी आंसर दिस फर्स्ट। सो मैंने जब इसने पहले बोला, जब इसने पहले बोला, यार चुप करना बे, जब इसने पहले 7वीं सदी बोला तो मैंने इसे कहा ना कि तूने 7वीं क्यों बोल दिया, तूने फिर 8वीं बोलना चाहिए था। उस वक्त इसने कहा नहीं जी, हारून अल रशीद जो है ना वो लेट 7th सेंचुरी में एक बादशाह बना था, और अब दोबारा 8वीं सदी पे क्यों आ गया, क्योंकि इस बच्चे ने गूगल किया, क्योंकि गूगल जैसे ही करोगे आपको 8वीं सेंचुरी नजर आएगी। सो imagine this how stupid these people are, कि अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, इनको खुद पता नहीं होता पहली बात कि इन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सिर्फ गेम डालते हैं। एनी हाउ, गोल्डन पीरियड शुरू हुआ 8वीं सदी से, डन हो गया। इसका मतलब है मोहम्मद का जमाना प्रिमिटिव जमाना था, करेक्ट? अरे मिडिवल गोल्डन से नहीं होता भाई, तेरे को तो मिडिवल और मॉडर्न टाइम में ही फर्क नहीं पता है। बेहतरीन। तो मोहम्मद का टाइम मिडिवल और प्रिमिटिव टाइम था। मिडिवल था, गोल्डन नहीं था, गोल्डन नहीं था, राइट? गोल्डन नहीं था। सो इसका मतलब है तुम्हारे मोहम्मद ने जो भी चीजें दी वो एक मिडिवल चीजें दी थी, उनका आज की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, करेक्ट? तू पहले गोल्डन, अब तूने मैं इतना बोल दिया ना, गोल्डन पीरियड का मतलब क्या होता है ये समझा? मुझे चाहिए नहीं गोल्डन पीरियड, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानियों गोल्डन पीरियड को छोड़ दे, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद का टाइम और सहाबियों का टाइम। गोल्डन पीरियड आंसर यार आई डोंट केयर, मोहम्मद का टाइम गोल्डन टाइम नहीं है, मुझे नहीं परवाह। अबे आई एम नॉट हियर टू डिबेट अबाउट गोल्डन पीरियड, आई एम हियर टू डिबेट अबाउट मोहम्मद एंड हिज सहाबा। सो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन अबाउट द गोल्डन पीरियड? ओके, मोहम्मद और उसके सहाबा जो हैं वो तो गोल्डन पीरियड में नहीं है ना, मान गए हो? ऑफ कोर्स नॉट। परफेक्ट, दे आर इन द डार्क एजेस, या यू कैन से इन अ वे। परफेक्ट दोस्तों, इसका शॉर्ट बनना चाहिए। मोहम्मद और उसके सहाबा जो है वो मिडीवल डार्क एजेस के लोग थे। तो इसका मतलब है कि जो बातें मोहम्मद और उसके सहाबा ने की हैं वो आजकल के जमाने में मिडीवल और डार्क एज की चीजें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, करेक्ट? नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। अब तूने बोल लिया, अब तू एक मिनट बोल मेरे बच्चे, एक मिनट ले। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने लीडरशिप ली अरेबियन सोसाइटी की, तो अरेबियन सोसाइटी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रिग्रेसिव पीरियड, जहाँ पे बच्चियों को डेजर्ट के नीचे दबाकर मार देते थे और बहुत स्कार्स रिसोर्स था वहाँ, बहुत हार्श लिविंग कंडीशन थे। तो उस टाइम पे उन्होंने रिफॉर्मेशन का सोचा, नॉट ओनली रिलीजियसली बट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। और इसका मतलब ये नहीं है कि, तो ही वाज द क्रूसेडर to transform that dark period into a golden period, and which ultimately happened 1 century after his death. So where he was wrong? He was never wrong. He tried to reform the society in a very good manner. और उसमें कोई भी एक बंदा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से रिफॉर्म नहीं कर पाएगा in his life period. And he has given many societal concepts about the women empowerment that is found in Surah Nisa, the chapter 3 of Quran. And there are many social understanding about ज़कात, अबाउट चैरिटी। तो उन्होंने बहुत सारी बात बताई जो कि उस डार्क एजेस के हिसाब से बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थी। तो ये क्यों नहीं समझ रहा है? सो ओके, टाइम खत्म तेरा। तो इमेजिन को दोस्तों इसने कितनी ज्यादा बकवासें की। पहली सूरह निसा चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 4 है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोई भी सूरह निसा पढ़ेगा पता लगेगा कि औरत को कितना जलील, कुत्ता, हरामी, बगैरत, कुत्ती बना के रखा है इस्लाम के अंदर। नंबर 4, डार्क एजेस का मतलब ही डार्क एजेस है, और डार्क एजेस में मोहम्मद जिस तरीके से कत्लो कताल किए, अबू बकर ने जिस तरीके से कत्लो कताल किए, उमर ने और उस्मान ने किस तरीके से कत्लो कताल किए, पूरी हिस्ट्री देखती है। अगर ये रिफॉर्मेशन है तो लख दी लानत है रिफॉर्मेशन दे होते, लख दी लानत है रिफॉर्मेशन के ऊपर। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं, ये लोग कभी देखते नहीं है। कहते हैं औरत को बुरा करके रखा हुआ था। अबे औरत को बुरा करके रखा हुआ था तो मोहम्मद की पहली मालकंद खतीजा कैसे हो गई थी? उम्मे कुरफा कैसे वहां पे थी? उम्मे कुरफा जैसी क्वीन, खतीजा जैसी क्वीन, जिसके यहां मोहम्मद ने नौकरी की थी, उसका नौकर बन के रहा था। वही मोहम्मद जिसने इस्लाम लाने के बाद औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया कि वो टट्टी करने भी जाए तो अपने ऊपर तंबू बांध के जाए, ये हालत की थी। तेरे को फिर पता नहीं है इसका बैक स्टोरी। तो अब इस पे 2-3 जवाब दूंगा, ठीक है? तूने बोल लिया, अब मेरी बात सुन ले। वो एक हर एक टाइम पीरियड का एक मोड ऑफ वॉरफेयर होता है। अब जैसे मिडिवल टाइम में मोड ऑफ वॉरफेयर ही वही था, तो वहां पे तू अगर सामने वाले को नहीं मारेगा तो तू मारा जाएगा। मॉडर्न टाइम पे मोड ऑफ वॉरफेयर क्या है
कि एक सिविलियन जाके नहीं लड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे अब मॉडर्न मोड ऑफ वॉरफेयर क्या है कि मिसाइल से होती है लड़ाई, रॉकेट से होती है, राइट, और जाके इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है। तो उस टाइम पे सिर्फ इट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अरेबियन सोसाइटी, इट वाज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे जो जीता उसने अपनी एस्टेब्लिश कर ली रूल। ये तो इंडिया में भी हुआ, अपने यूरोप में भी हुआ, ये हर जगह हुआ है। रोमन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट ही इसी बेसिस पे है। तो तू सिर्फ इसको ये बोलेगा कि इस्लाम ऐसे फैला है, तो तेरे को तो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तेरे को पहले हिस्ट्री की समझ लेनी पड़ेगी। हेलो, ओके, टाइम खत्म हुआ इसका। अच्छा, रोमन्स ऐसे फैले तो रोमन्स को अच्छा कौन कहता है? रोमन्स सारे बुरा कहते हैं, बैठचोद सब रोमन्स को गालियां निकालते हैं। किस तरीके से रोमन एम्पायर फैली, लोग गालियां निकालते हैं। तुम भी निकाल लो मोहम्मद को गालियां, जूलियस सीजर को लोग गालियां निकालते हैं। हिस्टोरिकली जूलियस सीजर जो भी था, लोग उसे गालियां निकालते हैं। उसने रंडियां चोदी, उसने स्लेव बनाए, उसने सेक्स स्लेव बनाए, लोग उसे बुरा इंसान कहते हैं। मोहम्मद को कौन है बुरा इंसान? फिर तुम लोग क्यों नहीं कहते फिर मोहम्मद को बुरा? उमर को बुरा क्यों नहीं कहते? अबू बकर का बुरा क्यों नहीं कहते? मॉडर्न वारफेयर की बात में सदके करते हो। उस जमाने में मोहम्मद ने काफिले लूटे। अरे लुटेरा था तेरा नबी, तारीख तिबरी में लिखा है, इब्ने कसीर में लिखा है, सीरतुन नबी इब्ने इसहाक में लिखा है। लुटेरा था, लूटता था लोगों के काफलों को। फिर कहीं जाके लोगों ने बात की थी। तुम मुझसे बात करते हो यहाँ पे? मुझे हिस्ट्री का नहीं पता बेटा, जिस वक्त तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, उस वक्त मैं मुसलमानों को ये हिस्ट्रियां बता रहा था। तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब एक डंगर जाके पढ़ो तो सही अपनी किताबें। लुटेरे को मानते हो, दो गालियां उसको। अब तेरे को इस्लाम के बारे में बहुत कम नॉलेज है। इस्लाम इज, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं इंडिया में हूँ और मैं मतलब अच्छे एक प्रॉपर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं रिवील नहीं करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स होते हैं, जो टीचर होते हैं हमारे, हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं हमें। उसने एक लाइन बोली थी जो मेरे माइंड में अभी भी है, जहन में, मैं तुझे भी सुना देता हूँ कि द रिलीजन दैट हैज़ केम क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन हार्ट इज़ इस्लाम। और उनका नाम सिन्हैया है, डॉक्टर सिन्हैया। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इज़ अ वेरी रेनाउंड हिस्टोरियन। तो तेरे को तो हिस्ट्री की नॉलेज नहीं, तेरे को इकोनॉमी की नॉलेज नहीं, तेरे को बस पाकिस्तान में जो इकोनॉमी पढ़ाई जाती है उसकी नॉलेज है, और तू इस बेसिस पे इस्लाम को जज करेगा? चूतिए, तेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि तू उस पे एक, तू जो इतनी गालियाँ निकाल रहा है, तेरे को तो नॉलेज ही नहीं है कुछ। अब सुन, इस्लाम वर्ड ही सलम वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब पीस होता है। मेरे पेरेंट्स 2018 में गए थे हज के लिए, तो वहाँ पे तकरीबन 150 कंट्रीज से लोगों। टाइम खत्म हुआ तेरा। ओके, इस्लाम सलम से नहीं निकला, असलम से निकला है। असलम इसका मतलब है सबमिशन। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 248 बताती है, इन बदवंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम इनके हलक से भी नीचे नहीं उतरा जब तक ये मोहम्मद और उसके अल्लाह की हर एक बात को फुली तरीके से तस्लीम असलम नहीं करते, तब तक ये इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। बगैर तो जाकिर नायक के डायलॉग मुझे घसीटते हो, और तूने मुझे चूतिया का भैंचो, तू मां की बुंड में से निकला था बगैरत। गाली ना दे मुझे पर्सनल, अभी मैंने तुझे सिंपल रिस्पॉन्ड किया, नेक्स्ट टाइम मोहम्मद पे जाऊंगा सीधा। बात हो रही थी बगैरती की, हम जूलियस सीजर को बगैरत कहते हैं, हरामी बोलते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं, मोहम्मद को बोल के दिखा। नंबर तीसरी बात, तुमने जिस भी हिस्टोरियन का नाम दिया, मुझे नहीं पता कौन है, उसको इस्लाम के अलिफ का नहीं पता था। मेरे पास आए, मैं उसे पढ़ाता हूं इस्लाम, इस्लाम की कुतब के अंदर से, अपनी नहीं, इस्लाम की कुतब के अंदर से रेफरेंस दे के फिर देखता हूं वो ये बात बोलता कि नहीं बोलता। अनपढ़ और जाहिलों से दीन सीखते हो तुम लोग बगैर तो। आजा। अब जो ये तूने जो यहीं पे मैं इस्लामिक जो मोरालिटी है उसकी बात करता हूँ। तूने अभी गालियां दी मुझे, मैं तेरे को गाली दे सकता हूँ, लेकिन मेरा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। अब तूने चूंकि मेरी मदर, बैक स्टेज करता हूं क्योंकि तूने मुझे चूतिया कहा था, भैंड चोद दल्ले। तुझे मैंने रिस्पॉन्ड किया, तू रिवाइंड करके देख, उसका रिस्पॉन्स था ये। पर्सनल अटैक ना कर, सीधा बात कर, इससे भी ज्यादा दूंगा नहीं तो अगर मजीद बदतमीजी की तो। चल, तू तो डिबेट करने के लायक नहीं है, निकल यहाँ से। मैं तेरे को गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा पॉडकास्ट अभी एंड करूंगा, और सुमित से मैं एक बारी बात करता हूँ पहले कि तेरे जैसे चूतिए चैनल को कैसे ये फॉलो करते हैं। निकल। चूतिया नहीं, तू भैंड चोद, तू दल्ला है, तू हरामी है, तू कुत्ती माँ का बच्चा है, तू सुअर की औलाद है। भैंड चोद खुद गालियां दे सकता है तू, अगला दे तो तेरी जो है ना यहाँ पे अना खराब हो गई। अगला यार दे तो मेरे अना कहीं खराब होती है, हैं? खुद दे ले। अच्छा, मैंने नहीं शुरू की, इसने शुरू की, मैंने हाँ, रिस्पॉन्ड किया तो अब इसकी अना खराब हुई। खुद जो मर्जी कह ले यार। साहिल किस किस्म के लोग हैं ये? पता है कि हार गया, खत्म बड़े हो गया है। एजुकेटेड लोग हैं। नहीं, लेकिन एक बात तो इसने बहुत अच्छी की है कि भाई मोहम्मद साहब जो थे वो डार्क एज के थे, वो गोल्डन पीरियड के नहीं थे, एंड ही इज नोवेयर, ही कैन नॉट बी अ रोल मॉडल। ये इसने ये तो साबित कर दिया।
और झूठ, इतना झूठ कि जब पकड़ा जा रहा है तो पर्सनल अटैक पे आ रहे हो आप, सीधा पर्सनल अटैक पे आ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। और तुम्हारे जैसे लोग, जैसे ओरिजिनल डंगर लोग यहाँ पे जलील होते हैं और इस्लाम को एक्सपोज करते हैं, तुम्हारे जैसे अहले चॉइस प्रो मैक्स लोग भी इधर पे अपने आप को एक्सपोज और अपने इस्लाम को एक्सपोज करके जाते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे मुंह से वो बातें निकलती है। साहिल साहब तीनों बातों का इसने एग्री किया है। इमेजिन करो, हाँ, इसने तीनों बातों पे एग्री किया है। पहले एडॉप्शन स्टेप डॉटर के साथ हलाल है, इवेंचुअली इसने कहा जो नहीं हराम है वो हलाल है, वो भी इसने कहा। दूसरा, यानी इन लोगों का साहिल साहब देखिए, आप देखिए कितनी सेम बातें वो रिपीट कर रहा था और कहता है बस मुझे बोलने दो। आपने देखा है कि इसने रेफरेंस कोई नहीं दिया, ही इज जस्ट एक भी नहीं रिपीटिंग, दिया। तोते की तरह रिपीट कर रहा है चीजों को जो इसको बचपन से पढ़ाई गई हैं। दैट्स द प्रॉब्लम विद दीस गाइस, दे कैन ओनली रिपीट तोते की तरह। इन्होंने कभी हिस्टोरिकली फैक्ट्स को जाके वेरीफाई नहीं किया, और बार बार इसने मुझे पर्सनल अटैक किया, और मैं वो खा गया कि मैं उस वक्त इसलिए खा गया कि यार ठीक है थोड़े समय से ये बात कई करूं बार जितना किया लड़ूं। इसने। इसने मैं मल्टीपल भी टाइम सोच रहा किया, था तू कि आप पाकिस्तानी बोल रहे है, तू कि ये है, तू फलाना है, तुझे ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता, तेरी दुनिया यहां तक। इसने इतने पर्सनल अटैक किए, एंड आई केप्ट ऑन के नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको जरा लाना है मुझे, इसको मुझे एंड तक लेके आना है। अब जब इसे पता लग गया कि मैं हर बात को रख के दबा के जलील कर रहा हूं इसको उस पे, तब इसने कहा कि इसने फिर लास्ट में इसने पर्सनल अटैक किया, चूतिया का कहा। उसके जवाब में मैंने इसे बोला, उसके जवाब में अगर मैं ना बोलूं तो भाई फिर मेरे से ज्यादा वाकई चूतिया कोई नहीं है, इसलिए उसके जवाब में तो मैं बोलूंगा बेटा। तो और फिर तू तो बहन जो बच तू बूढ़े गया, में से निकला। फिर भी बात मोहम्मद साहब तक नहीं गई भाई। तेरे को फिर पता ही नहीं है एडम साहब के बारे में। आप इज्जत से बात करते रहो, मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूं। तुमने पाकिस्तान के बारे में बोलना बोलो यार, कोई मसला नहीं है, मैंने फिर भी तुम्हें इग्नोर कर दिया। बोलते रहो यार, डजंट मैटर। पर देयर इज अ लिमिट जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और आपको टाइमर भी लगा के दिया है। हो कौन तुम? बड़े बड़े तुम मुफ्ती हो, तुम्हें टाइमर लगा दिया, फिर भी लगा दिया। चल यार तू बोल ले, तुझे तसल्ली हो जाए कि तुझे फुल टाइम मिल रहा है बोलने का, फिर भी बगैरती। एक एक और मिनट में तुम लोग ये 10-10 टॉपिक खोलते हो, ये तुम लोगों की बगैरती है। एक टॉपिक पे बात करो ना, पता लगे 10-10 टॉपिक खोलते हो, फिर जब अगला वो 10 के 10 टॉपिक रगड़ता है तो फिर तुम लोगों को हो जाता है। और एडम साहब, ये जिस तरीके का ये इस्लाम ये पेश करते हैं, ये तो इनके मुफ्ती और इनके मुल्ला इनके पिछवाड़े पे जो है ना, हंटर मार के सुझवा देंगे। तो एब्सोल्युटली। हाँ, ये जो नया वर्जन इस्लाम का पेश करने की कोशिश करते हैं। अरे सीधा बोलो ना कि मोहम्मद साहब और तुम्हारा इस्लाम जो है, जो 1400 साल पहले जो इस्लाम पेश किया गया था, वो आउटडेटेड है करके बोल दो। अपने ही बेटे की बीवी के साथ जो है, वो अडॉप्टेड बेटे की बीवी के साथ शादी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं मोहम्मद साहब। ये टैबू नहीं है तो क्या है ये? फिर इसको तुम रोल मॉडल समझते हो? तो या तो सीधा बोलो कि हम अभी चेंज करेंगे, हम उनको रोल मॉडल नहीं मानते। बोलो तो सही। इतनी हिम्मत तो तुम्हारे में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लोग लड़चट आए हुए हैं यार लटकोर। साहिल भाई, बैक स्टेज फुल हो गया हाँ, हुआ है यार। सबको लेते हैं, सबको लेते हैं। सबको नहीं यार। जी। यार रोमियो जूलियट, अगर आप मोमिन नहीं है तो पहली फुर्सत में स्टूडियो छोड़ दीजिए यार। और यूनो जो साहब है, आप भी अगर मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आपका नाम तो ओरिजिनल मेरे को मोमिन वाला ही लग रहा है, तो जो मोमिन नहीं है वो छोड़ दे। नूर जी, आपसे बात हो चुकी है, आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई मोमिन हजरात जो है वो आपके बदले जुड़ सके। लड़चट लतखोर लिब्रांडू साहब ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है, कह रहे हैं एडम्स क्वेश्चन, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ वाटर? देसी मक्कार मोमिन, वाटर इज अ लिक्विड. Liquid is something that flows. Flowing water is called river. River ends up in the ocean. Ocean is very large. The largest ocean is Pacific. Pacific Ocean has Japan. I want to go to Japan. वही कर रहा था यार एक कमीना। Exactly वही कर रहा था। अरे तेरे से वाटर का फॉर्मूला पूछा है रे भाई, पागल इंसान। संदीप कुमार, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट, बाकी सुपर चैट जो है बाद में लेते सर कोई हैं, पढ़ा लिखा पहले बंदा इनमें से कोई हो तो यार वो पकड़े, अगर आपको पता है कोई। आरिफ खान साहब, अनम्यूट करें आरिफ साहब। आरिफ साहब अनम्यूट। 1 2 3 4 5। चलिए, बात करना हो तो ज्वाइन करना। हनी शेख,
शहद शेख। वाह, मिठा मिठा शहद। हनी शेख। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। आवाज। वालेकुम अस्सलाम जी मीठे साहब। साहिल भाई, मैं भी मुंबई से हूँ, अंधेरी से। अरे वाह, खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरी जगह का अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है या यहाँ पे अंधेरियां बहुत हाँ, आती हैं? नहीं नहीं, जगह का नाम है, बड़ा ही जबरदस्त एरिया है, खास अच्छा। करके अंधेरी वेस्ट। अच्छा एरिया है जी। साहिल भाई, मैं देखिए, मैं ना डिबेट करने आया ना, मेरे को भी अब दिल भर गया। मेरे को भी इस्लाम, आप लोग जिस अल्लाह को मानते हो ना, मुझे भी अब इसी को मानने का है। अच्छा, आप पहले हम अल्लाह वो अल्लाह को इस्लाम वाले मानते ही अल्लाह नहीं को है। मानते थे। हाँ, अभी वो इस्लाम वाले अल्लाह को मानता था। अब आप जिस अल्लाह को मानते हो ना, उसी अल्लाह ओके, को मान लो। नमाजें आप पढ़ते किसको थे। मानते हो? कंसिस्टेंटली तो नहीं पढ़ता था साहिल भाई। और मैं ओके, साहिल अत्तहियात भाई, सुनाते। सुनिए ना मेरी अरे, बात। हम आपके मैं सवाल का, अत्तहियात सुना। सारे सवाल का जवाब देंगे हनी शेख साहब। हाँ चलो, पहले जो। चलिए सुनिए हाँ, सुनिए 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 सुनिए। अत्तहियात। औज़ु बिल्लाहि ओके। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, अच्छा, ठीक है इससे साहिल? पहले कि आपके सवाल का जवाब हम दें, और यकीनी तौर पे हम देंगे, पहले ये बताओ कि आपने जो अब इस्लाम वाला अल्लाह था, उसको क्यों छोड़ना बंद कर दिया, क्या नहीं नहीं मैं खामियां। नहीं मैं नहीं, बस आप लोग की वजह से। अच्छा, तो हमारे वजह से, लेकिन क्या ऐसे पॉइंट्स लगे जिसकी वजह से आपने ऐसे बेगैरत जब अल्लाह जब को छोड़ जब दिया जब आपने। से आप जब से आपका पॉडकास्ट शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक जितने भी हाँ, पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स आप कंसीडर कर लो। 5 मेजर मेजर पॉइंट्स बताएं। देखिए, एक 5 मेजर पॉइंट्स। एक देखिए, आज का डिस्कशन ले लीजिए। आप 6 मंथ पहले आप एक पॉडकास्ट और किए थे, वो हम्म, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरे को नाम नहीं जी आता, जी, तो यूट्यूब चैनल पे जाके देखना पड़ेगा मुझे। नो मेरे को ना प्रॉब्लम। एकदम, जैसे कि, टॉपिक और बताएं। वो अ, एक वो टॉपिक था आपका, वो पीरियड मेंस्ट्रुअल को लेके, क्या नाम था यार, हम्म मैं भूल गया वो। हदीस नंबर 300 300 एंड समथिंग कुछ थी वो। उस हम्म एक वो वाला टॉपिक था। और बाद में एक हम्म वो टॉपिक था कि मछली के ऊपर अर्थ रखी हुई है। एक वो नून वाला टॉपिक था ना हम्म, आपका, शायद जी आपको जी, याद हो एडम नहीं हो। साहब ने बताया है, हाँ। एक वो टॉपिक था। और ऐसे और दो हम्म दो टॉपिक थे, मैं शायद मिस कर रहा हूँ दो और टॉपिक। आप ओके, तो कंसिडरेशन में ले लीजिए। आप पूरी तरीके से इस इस्लाम वाले अल्लाह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, जान छुड़ाते नहीं हैं, नहीं, बाहर निकल गए। पीछा, सुनिए सुनिए, पीछा छुड़ाने से पहले मुझे अपने को, जैसे कि देखिए, इस्लाम में मैं अल्लाह को क्यों माना, क्योंकि मुझे अल्लाह के बारे में मेरे घर में बातें बताई गई कि भैया अल्लाह ऐसा है, अल्लाह के लेकिन वो तो मोहम्मद झूठा रसूलुल्लाह निकला ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, पूरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। ओके। ठीक है, झूठा निकला सच्चा निकला, वो अपन बाद में कंक्लूड करते, ठीक है ना साहिल भाई? नहीं, हैं, आपने बाद क्या में मतलब, कंक्लूड कंक्लूड किया, करते वो हैं? झूठा है या नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए तो मेरी, आप कंप्लीट तो करने दीजिए ना प्लीज। साहिल भाई, ओके, सिर्फ आप, हाँ, बोलिए। आप, हाँ। है ना? देखिए, वो अल्लाह कैसा है, वो कैसा था, वो मेरे घर वालों ने मुझे बताया, तो मैंने सुना। ओके। अच्छी अच्छी बात बताई, वो भी सुना। जब आपसे हम्म ज्वाइन हुआ, आपने उसके कुछ मिसकंसेप्शन मेरे दूर किए, या फिर जो जो भ्रम रहता है ना, इमेजिनेशन, हाँ। उसको मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। तो अब मेरे को हम्म कैसा है ना, एकदम कंफ्यूज। मैं, देखो देखो, होता है ना कि कोई अच्छा बता रहा है, कोई बहुत हम्म अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है, कोई बहुत, तो सब मिक्सड अप होकर इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है ना। आप फीलिंग समझ रहे हो मेरी? समझ रहा हूं, तो पहले वो कंफ्यूजन दूर हाँ, करो ना आप। तो वही वही इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि साहिल भाई, हम्म जो अल्लाह को आप लोग मानते हो, आप हम्म मानते हो, एडम साहब मानते हैं, जो अल्लाह को आप लोग मानते हो, मुझे भी उस अल्लाह के बारे में कुछ बताओ, ताकि मेरे वो को भी तो कुछ बता ऐसा होता है ना देंगे, कि, लेकिन अभी भाई हाँ, सुन लो वो, जी भाई, हम जिस अल्लाह को या जिसको भी हम मानते हैं, वो तो एक नेक्स्ट स्टेप है। पहले जो जी। एग्जिस्टिंग आपका जो बिलीफ सिस्टम है, और आप जो मान हम्म, रहे हैं, पहले उससे तो आपको निकलना पड़ेगा ना। एक मिसाल देता हूं मैं आपको। आपके घर में जी, लगी हुई आग, ठीक है, ठीक है। या समझ लीजिए